अगर आप टैक्सेशन की, अकाउंटिंग की या किसी भी प्रैक्टिस में हैं और अपने क्लाइंट्स को ग्रो करना चाहते हैं, नए नए क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के क्लाइंट जो आपको हाई फीस पे करें, तो उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले वो अपलोड हो गई होंगी, क्योंकि ये सारी वीडियोस मैं एक साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर फिर भी एक्स्ट्रा वीडियोस आपको चाहिए और भी ज़्यादा इन डेप्थ सीखना है, तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हो CA पीयूष गुप्ता या स्मार्शियस, लिंक मिल जाएगा, उससे डाउनलोड करना। वहां पे एक 19 रुपए का कोर्स है, ऑलमोस्ट फ्री हो गया, और उसमें बहुत इन डेप्थ मैंने डिस्कशन इन्हीं चीजों पे किया है, क्लाइंट्स कैसे ग्रो करने, सो दैट्स ऑलमोस्ट फ्री। उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज वहां पे मिल जाएगी। प्राइस उसके चेंज हो सकते हैं लेटर ऑन स्टेज पे। अब बात करते हैं कि अगर आपको क्लाइंट बनाने हैं तो उसका क्या तरीका है, कैसे उसको टैकल करना है। देखिए, क्लाइंट बनाने के लिए ना एक मेथड होता है लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट का मतलब क्या है, इसका मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कशन एक वीडियो में कर चुका हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वो इससे पहले अपलोड हो चुकी होगी, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पहले हमें ट्रस्ट बनाना जरूरी है। ट्रस्ट बनाने का क्या मेथड रहता है, तो लीड मैग्नेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट वीडियो। लीड मैग्नेट का मतलब होता है आप किसी पर्सन को कुछ दे रहे हैं जो कि नॉर्मली फ्री होता है या बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे होता है, उसके कारण वो क्लाइंट आपके पास खींचा जा जाता है। मतलब मैग्नेट, मैग्नेट का काम क्या होता है, सामने से किसी चीज को, मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो इस केस में आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप किसी के सामने लेके जा रहे हो, वो खींचा चला आ रहा है। दैट्स द ऑल कंसेप्ट ऑफ द लीड मैग्नेट। तो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, कोई दिक्कत की, घबराने की बात नहीं है। अब लीड मैग्नेट का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ फ्री या नॉमिनल प्राइस पे प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको अपनी मेन सर्विस जो है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा रिटर्न फाइलिंग फ्री में कर दो, रजिस्ट्रेशन फ्री में कर दो, सब कुछ अगर वो सब फ्री में करोगे तो चार्ज किस चीज का करोगे। क्लियर है बात। आप जब किसी अननोन पर्सन को कोई सर्विस देना चाहते हैं, वो आपके पास तभी आएगा जब आपको वो जानता हो, आपके ऊपर ट्रस्ट हो। एक सिंपल सी बात लेके चलते हैं। आप किसी भी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इश्यूज होते हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, क्या आप ऐसा करते हैं जाते वक्त रास्ते में जो भी डॉक्टर दिखता है चलते, अरे डॉक्टर तो है, ये भी डॉक्टर ही है, इसकी डिग्री भी मुझे दिख रही है अच्छी, इन्होंने डिग्री ले रखी है, यहाँ पे दिखा रहे, तो ऐसा होता है क्या। रेयरेस्ट केस ऐसा होगा। अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप किसके पास जाएंगे, जिनके पास आप नॉर्मली हमेशा जाते हैं या जिनके बारे में आपने अच्छे से सुना होगा कि उस चीज के स्पेशलिस्ट है। मतलब ट्रस्ट, वो जहां पे आपको ट्रस्ट है आप वहां पे जाएंगे। आप भी तो डॉक्टर है, बस फर्क इतना है वो ह्यूमन के डॉक्टर हैं, आप पैसे के डॉक्टर हैं। आप टैक्सेशन की एडवाइस दे रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप भी डॉक्टर हैं। तो सामने वाला अपनी पूरी पैसे की बात आपके साथ शेयर करने वाला है, कितना कमाता है, कैसे कमाता है, टैक्स के बारे में आपसे बात शेयर करने वाला है, क्योंकि टैक्स से लोगों को डर लगता है कि उनके ऊपर चोरी का वो ना हो जाए, पेनल्टी ना आ जाए, उनके ऊपर कोई नोटिस ना आ जाए, गलत टैक्स ना हो जाए। टैक्स बचाना भी है, पैसा 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 बचाना तो है ही ना। तो सारी चीजें, मतलब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर लाइफ के बाद कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोगों के लिए तो वो होती है पैसा। वो आपके ऊपर मतलब आपके साथ शेयर करने वाले, डिस्कस करने वाले, तो डेफिनेटली ट्रस्ट तो चाहिए। अब ट्रस्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो वो पर्सन आपको ऑलरेडी जानता हो तो ट्रस्ट बना बनाया है, फिर तो कोई जरूरत नहीं, जैसे आपके रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में सब। अगर वो अननोन है तो वहां पे आपको कुछ चीज उनको देनी रहेगी फ्री में। उस एक वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि हम क्या क्या फ्री में, मतलब एक दो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है कि क्या हम दे सकते हो ग्लोब फीस में, जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अलावा हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं। देखो, आप कोई भी अपनी पहले तो लिस्ट बनाइए, आपके पास क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, जितने भी क्लाइंट्स हैं आपको एक बार बैठ के आराम से सोचिए, आपके एरिया में कितनी शॉप्स हैं, सबकी एक लिस्ट बना लीजिए। बैठ के आपको करना पड़ेगा, आप 2 घंटे इस चीज को दीजिए। यही जो टाइम देंगे ना टुवार्ड्स ये आपके बिजनेस को 10 टाइम्स स्पीडली ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। पेन पेंसिल ले लीजिए, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ ऐसा मत हो, ऐसा मत करना कि वीडियो देख लो, सुन लो, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, उसके बाद भूल जाओ सब। तो लिख के चलो, चाहे वीडियो पॉज करके लेके आओ, जैसे भी करना है आपके ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। आपके एरिया में जितनी भी शॉप्स हैं उन सबकी लिस्ट वहां पे नोट डाउन कर लें। अब जितने भी आपकी कॉलोनी में, आपके नोन में, ठीक है, कॉलोनी में नियर बाय, आपके जान पहचान में, रिलेटिव्स जहाँ पे भी आसपास में, दूर में जो भी है, उनकी लिस्ट बना लेनी है जो जॉब करते हैं। अब जॉब तो सारे ही करते हैं, वहां पे स्पेशली उनकी जिनको आपको लगता है कि हाँ वो 5 लाख से ऊपर अर्न कर लेते होंगे, या और कुछ नहीं 3 लाख के आसपास अर्न कर लेते होंगे, थोड़ा सा भी आपको आइडिया लगता है, उनकी लिस्ट बना लीजिए। और जो उससे कम अर्न करते होंगे उनके लिए सेपरेट बनाइए, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग के बेनिफिट सबके लिए होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है ना। तो
बेनिफिट आप अगर किसी को समझाओगे तो वो रिटर्न उसकी फाइल कराएगा ही कराएगा। अब आपने लिस्ट दो अलग अलग बना ली, सैलरी के लिए और एक शॉपकीपर्स की अलग बना ली। उसके अलावा बिजनेसमैन जो है, अगर आपकी नॉलेज में कोई है, आपके फ्रेंड के पेरेंट्स या कोई भी जान पहचान में, या नहीं भी जानते हो आपके एरिया में है, आप उनको पता है कि हाँ शॉपकीपर कभी भी किसी से परचेज करने गए थे, उनकी लिस्ट बना। जैसे ही लिस्ट बनी, बाइफर्केशन हो गया। अब पहले किसी एक पर्सन को पिक करो कि अब मैं इसको ही कैटर करूंगा। शॉपकीपर का डिस्कशन मैंने उस वाले पार्ट में कर लिया था, उस वीडियो में हो गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो या तो यूट्यूब चैनल पे देख लेना, डिस्क्रिप्शन वगैरह में कहीं लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज कोर्स के अंदर वो 19 रुपए वाला जो कोर्स है, फीस उसकी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जल्दी। तो आप लेटर स्टेज पे देख लोगे तो ये मत कहना सर 19 रुपए में नहीं था, ज्यादा था, तो ज्यादा हो जाएगी उसकी फीस। तो वहां पे जो भी कोर्स है उसमें आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपको सारी वीडियोस उसके अंदर मिल जाएंगी। हाँ, अब मैं जो बात बता रहा था कि लेट से हमने इस बार सेकंड कैटेगरी को पिक करते हैं। हमने सैलरी एम्प्लॉयज को पिक किया, हमने कहा अच्छा जितने भी सैलरी एम्प्लॉयज है ना, उन सबको अपने पास लीड मैग्नेट से अट्रैक्ट करके लेके आना। अब क्या करेंगे, जितने भी आपको लगता है एम्प्लॉयज हैं उन सबके से पहले तो कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे करना है, इट टोटली अप्स टू यू। या फिर जो मैंने टिप्स आज तक आपके साथ शेयर करी है उस कोर्स में किए, उनके थ्रू आप उनसे मिलिए, पार्टी में जाइए, वहां पे उनके साथ कांटेक्ट एक्सचेंज करिए, या कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है वहां पे मिलिए। मतलब मिलना जुलना जरूरी है। अगर आप मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो लोगों को आपके बारे में पता कैसे चलेगा। तो आप उनसे मिलिए करिए, ठीक है। अब क्या होगा, उनसे जब आप मिलेंगे उनका नंबर आपके पास आएगा। व्हाट्सएप पे नंबर अपना भी सेव कराइए, उनका भी सेव करिए। ये चीज ध्यान रखना, अगर उनके पास आपका नंबर नहीं है तो डेफिनेटली ना तो आपके ब्रॉडकास्ट के मैसेज आएंगे ना आपके स्टेटस उनको दिखेंगे, आपको पता होगा इस चीज का। तो उनके नंबर और अपना नंबर भी उनके पास, दोनों का एक्सचेंज होना जरूरी है। बस जैसे ही नंबर आए अब उनको कैटर करना शुरू करिए, उनको फ्री एडवाइस देना शुरू करिए, फ्री एडवाइस दीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए अरे मैंने उनको फ्री एडवाइस दे दी ना तो वो फिर मुझसे रिटर्न क्यों फाइल कराएंगे, वो तो अपने आप भी रिटर्न फाइल कर लेंगे। देखो, रिटर्न फाइल फ्री में नहीं करनी है। रिटर्न फाइलिंग की एडवाइस भी मैं कहूंगा कि फ्री में नहीं देनी है, क्यों, आपके एफर्ट्स हैं, आपका टाइम है, उसको फ्री में नहीं देना है। वैल्यू सामने वाला पर्सन भी नहीं करता, बट उसके आसपास की सारी जानकारी आप फ्री में दे सकते हो। जैसे टैक्स कैसे बचाते हैं, डिडक्शंस का फायदा कैसे लेते हैं, उस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सेक्शंस वगैरह का रेफरेंस नहीं लेना है कि सेक्शन 80C होता है उसके अंदर ये लिस्ट होती है, लिस्ट उठा के भेज दी, ना ना ना, थोड़ा थोड़ा सब भेजना है। अच्छा, मेडिकल के जैसे आपने पिक कर लिया, मेडिकल के बारे में ये चीज मुझे शेयर करनी है। अब कोर्स के अंदर सब आपको बताया, आपको सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, आपको नॉलेज है, तो जो पढ़ा है तो वही उनको पढ़ा दो ना, बस यही तो करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। उसके अलावा जैसे ट्यूशन फीस की बात होती है, ट्यूशन फीस में मैंने शेयर किया है कि ट्यूशन फीस की बात गलत लोग समझते हैं कि जो डिडक्शन मिलती है ट्यूशन फीस में, सोचते हैं पर्सनल कोचिंग क्लासेस की डिडक्शन मिलती है, नहीं, गलत है। ये चीज जैसे आप किसी के साथ शेयर करोगे कि अच्छा भाई ऐसा भी होता है, तो वो उनको शॉकिंग लगता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको गलत समझ के चलते हैं। ऐसे ऐसे जब टिप्स शेयर करोगे ना उनके साथ कुछ टाइम, वो अपने आप ही आपके ऊपर ट्रस्ट बनने लगेगा। उनको धीरे धीरे वो भी बताइए कि ITR के क्या फायदे होते हैं। आप उनको लेकिन सिंपल से सिंपल तरीके में देना है, इंटरेस्टिंग तरीके में देना है, क्योंकि कोई भी पर्सन है चाहे कुछ ही हो, आलसी बहुत होते हैं स्पेशली इन चीजों में, वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐसे ही कहीं से डाउनलोड किया और उसको फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, सिंपल में भेजो, ऑडियो भेजो, वीडियो भेजो, जो आपको सुटेबल लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप उस हिसाब से भेजो। टेक्स्ट भेज लो, उसको शॉर्ट से शॉर्ट में प्यारे से प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करके उसको भेजिए। यहाँ से क्लाइंट आपके पास आना शुरू होगा। तो ये आपकी लीड मैग्नेट होगी कि आप उनको फ्री में एडवाइस दे रहे हो जिसके थ्रू वो आपके पास आ रहे हैं। सेकंड एक लीड मैग्नेट मैंने आपको MSME का बताया था कि आप MSME का रजिस्ट्रेशन उनका करा रहे हो, लो कॉस्ट में करा रहे हो, तो उससे उनका वो क्लाइंट आपके पास आने पर लगेंगे। सैलरी वाले एम्प्लॉयज नहीं, बाकी जिनका बिजनेस है, सर्विस दे रहे हैं या शॉपकीपर्स हैं उनको, तो वो यहाँ पे आपके पास आने लगेंगे। उसके अलावा आप कुछ भी सोच सकते हो कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, लेट से ग्राफिक डिजाइनिंग की आपने कोर्स हमारा उसमें किया है, पावर पॉइंट के थ्रू सिंपल तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आप क्या कर सकते हो, उनको कह सकते हो किसी आपने कोई बिजनेस इसका पिक किया कि मैं ना आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करूँ, ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन प्रमोशन करने का काम करूँ, नॉमिनल फीस रखो वहां से, ठीक है। ट्रस्ट बनेगा, वो क्लाइंट आपके पास आएगा। आपका मेन पर्पस वहां से अर्न करना नहीं है, बट उसके थ्रू मेन चीजों से अर्न करना है। वो आपके पास आएंगे, आपके साथ थोड़े टर्म्स बनेंगे, धीरे 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 आप उनको अपने टैक्सेशन के बारे में बताओ, वो टैक्सेशन में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपके अकाउंटिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं चीजों से सारी चीजें मैनेज करके आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और बाकी टिप्स के लिए अगेन आई विल से वो कोर्स एक बार देखिएगा। और अगर आपका प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, आपको कोई भी डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में करना, आई विल ट्राई कि मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर पाऊँ या उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊँ। बाय बाय।